अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु मेरे स्वामी मैं उनके दास जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में वास जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में वास। करुणा के अवतार पतित पावन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान वंदनीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, आप लोगों से हर समय निवेदन करना पड़ता है। ये बहुत दुख की बात है। क्या कि मुंह को बंद रखिए, लेकिन आप लोग सुन लेते हैं, फिर अगले समय में भूल जाते हैं, फिर मुंह खुल जाता है। आप ही को अगर बोलना था तो हम लोगों को क्यों बुलाए? या अगर आप ही को सुनाने का मन है तो कहिए माइक उधर ही भेज देते। बिल्कुल मुंह को बंद रखिए। साधु समाज में बड़ी मर्यादा है, सत्संग की बड़ी महिमा है। ये रंग तन पर नहीं मन पर लगेगा, नहीं मन से सुनने के कारण आज तक जीवन बदला नहीं। और मैंने तो कल भी कहा था कि जितने दीक्षा वाले हैं, बताइए कि कितने लोग हैं जो खैनी बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं? हाथ उठा के बताइएगा। तो बहुत लोग घबराने लगे, कहीं बाबा हाथ न उठवा दे, पकड़े जाएंगे। क्यों नहीं छूटा?
तन कहीं मन कहीं। बहुत लोग कहते रे बाबा के साथ में थे फिर भी कहाँ रंग चढ़ा। अरे भाई, साथ रहने से रंग नहीं चढ़ता है महापुरुषों का। महापुरुषों का संग करने से रंग चढ़ता है। साथ और संग में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। आपको लगता होगा कि अर्थ है, नहीं, अर्थ बहुत अंतर है। साथ उनको कहते हैं महापुरुषों का साथ में रहे। हम लोगों ने भी देखा कि बहुत लोग साथ में रहे लेकिन रंग नहीं चढ़ा। जिसकी महिमा का आप महिमा मंडन अभी कर रहे थे हमारे आदरणीय विशंभर बाबू, ऐसे महान पुरुष संत साई स्वामी जी महाराज के साथ में बहुतों लोग रहे लेकिन सबके जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, सबका जीवन नहीं बदला। साथ में तो बहुत थे, कुछ को रंग चढ़ा, कुछ को नहीं चढ़ा। किसको नहीं चढ़ा? जो साथ थे, संग नहीं थे। लोग समझ जाता है बाबा के संग में थे तो फिर भी ऐसे कैसे हो गया। अरे संग नहीं था, वो आपकी भूल है। वो साथ रहते थे, संग नहीं करते थे। संग साथ में अंतर है। साथ किसको कहते हैं? साथ कहते कि शरीर से सांग और मन बाहर। जैसे आप लोग अभी कुछ सत्संगी यहां बैठे हैं, अब मन कहीं और है, रंग नहीं चढ़ेगा। बरसों न माथा रगड़ते रहिए, रंग नहीं चढ़ेगा। साथ मतलब शरीर से साथ है, मन बाहर है। चाहे महापुरुष के सानिध्य में रहिए। मैंने प्रातःकाल कहा था एक महापुरुष की घटना जो गुरु महाराज को दान के रूप में दिया था। 7 गुरु महाराज के गए, दान दे दिया लेकिन संग नहीं किया, रंग नहीं चढ़ा, फिर जीवन भ्रष्ट हो गए। और यदि संग करेंगे तो गिरते 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 भी संभल जाएंगे। क्योंकि जब कोई चलता है तो गिरता भी है। कोई बच्चा छोटा होता है तो गिरता भी है, चोट भी लगती है, दर्द भी होता है, लेकिन वही दर्द, वही चोट फिर उसको संभाल देता है। गिरना बुरा नहीं है लेकिन गिरे रह जाना बुरा है। अब उठे ही नहीं। जो रास्ता चलेगा तो गिरेगा, फिसलेगा, स्लिप करेगा। चाहे वो भक्ति की राह पे चले, चाहे संसार के राह पर चले, वो तो गिरेगा। गिरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि वो उठकर खड़ा होके पुनः फिर चल दिया। तो मैंने देखा कि साथ बहुत लोग रहे, जीवन नहीं बदला। आज दर दर के भिखारी हैं। लोग कहते रहे साईं बाबा के साथ रहा फिर भी ऐसे। हाँ, साथ रहा तो होगा ही। संग करता तब तो रंग बदलता। संग के में क्या होता है? शरीर और मन दोनों जब महापुरुषों के संग रहेंगे, दोनों उनके साथ, शरीर से साथ और मन भी महापुरुषों के संग में रहेगा, मन भी वहां लगा रहेगा, तब आपका जीवन बदल जाए, नहीं तो नहीं बदलेगा। यहाँ बार बार वही होता है। शरीर लाके 1 कुंटल का बिठा दिए हैं, अब मन बाहरे है 40 मन का। 1 कुंटल शरीर रहने से क्या होगा? यहाँ आज 40 किलो का मन तो बाहरे घूम रहा है। यही मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मैं पूज्यपाद संत सेवी परमहंस महाराज के प्रवचन में मैंने सुना कि अपने देश में एक थे काले खां, और वह काले खां बचपन में एक शेर को मारा तो उनका नाम पड़ गया था शेर खां। काले खां से पड़ गया नाम शेर खां। और वही शेर खां आगे जब वह दिल्ली के तख्त पर बादशाह बना बैठा तो वह हो गया शेर शाह, जो जीटी रोड बनवाए अपने यहाँ। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह ने करवाया, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। ये जीटी रोड किस लिए बनवाया था? शेरशाह ने अपने तक पहुंचने के लिए।
और वह एक काले खां एक शेर को मारा तो वह शेरशाह कहलाया। और हमारे पूज्यपाल संत सेवी परमहंसी महाराज कहते थे एक शेर को मारने पर वह शेरशाह यानी बादशाह हो गया, और जो कोई इस 40 शेर के मन को मार लेता है वह दुनिया में शहंशाह हो जाता है। शहंशाह किसको कहते हैं? शहंशाह किसको कहते हैं? चाह गई चिंता मिटी, कोई चाहना नहीं उसके अंदर, किसी भी वेश में है, वेश कैसा भी रहे, पर जिसके ऊंचे ख्याल हैं, दिन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहे कंगाल, पर गुदरी पाने हुआ तो गुदरी का लाल है। कौन? जिस लाल के बारे में कबीर साहब ने कहा कि लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, गांठी खोल के परखे नाई, तासो भयो कंगाल। मतलब कौन लाल? ये जड़ चेतन के बीच में जो परमात्मा रूपी लाल को पा लेता है वही दुनिया में मालो माल हो जाता है। कुछ भी नहीं, फिर भी वे मालो माल है। आपको लगता है कि कंगाल है, नहीं 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 नहीं, वे तो लाल पा करके परमात्मा रूपी मालो माल हो जाते हैं। तो मन की तरंग को मारना है, असल में भजन यही है। ये तो बाहर में हम लोग मनोरंजन मन को लगाने के लिए ढोल ढाल नगाड़ा बाजा गाजा से गा लेते हैं कि थोड़ा मन जोड़ी, लेकिन असल में भजन किसको कहते हैं? मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। और यही मन की तरंग को मारने के लिए यह नवधा भक्ति है। और यह भगवान राम ने मां सबरी के माध्यम से हम संसार के लोगों को उपदेश किया, क्योंकि मां सबरी तो सब कुछ करके बैठी थी, उसको कुछ करना बाकी नहीं था। और इसका सर्टिफिकेट भगवान राम ने मां सबरी को दे दिया है। कहते कहते का 9 माह एक वो जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। एकदम पूरे एकदम मोटे अक्षर में सर्टिफिकेट बना के दे दिए कि तुम्हारे अंदर सब भक्ति है, कुछ करना बाकी नहीं। एक फिर है नवदा भक्ति, कहने की जरूरत क्या पड़ गई? ये भगवान राम जब पहुंचे हैं मां सबरी के आश्रम में, तो जब मैया सबरी ने कहा हे राम, हजारों वर्ष प्रतीक्षा के बाद आ तो गए हो, लेकिन हमें स्तुति करना आता नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं और मैं छोटी जाति की हूं, जड़ बुद्धि वाली हूं। अपना अवगुण गिनाने लगे। यह है भक्त का लक्षण। भक्त जो होते हैं वो नम्र होते हैं, वो सीना तान के नहीं चलते हैं गुरु के आगे, गुरु से बढ़ के चिलवे है। देखिए नम्र कैसी है, सब कुछ है लेकिन फिर भी क्या करे, हमको कुछ नहीं आता, मैं छोटी जाति की हूं, मेरी जड़ बुद्धि है। हे राम, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, कैसे करूं, क्या करूं, हमको समझ में नहीं आता। तो भगवान राम ने कहा कोई बात नहीं, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम अनाड़ी हो, मूर्ख हो, तुम यही कह रही हो, छोटी जाति की हो, जड़ बुद्धि वाली हो, तुमको कुछ नहीं आता है, तुम नहीं पढ़ी हो, तो मैया तुम चुप रहो। अब हो गया, मैं बहुत सुन लिया, तुम्हारा सब दास्तान मैंने सुन लिया। अब गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान राम ने कहा कह रघुपति, क्या कह रहे हैं, तुम चुप रहो, तुम्हारा मैंने सुन लिया, अब मैं जो कह रहा हूं सो सुनो। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, भगवान राम कह रहे मैं जो कह रहा हूं उसको सुनो, तुम्हारा मैंने सुन लिया, जो सुनना जो तुमको कहना था तुमने कह दिया और मैंने भी सुन लिया। पहले शब्दों में कहा कह रघुपति सुनो भामिनी बाता,
और गुरु महाराज ने इसकी टीका की है रामचरितमानस में कि भामिनी का अर्थ तो बहुत होता है, लेकिन सुंदरी भी एक अर्थ होता है। और भगवान राम ने पहले शब्दों में मां सबरी की स्तुति कर। बैठ जाइए, दूर से प्रणाम करके बैठिए। देखिए स्तुति ये जो है नवधा भक्ति क्या है, ये भगवान राम ने मां सबरी की स्तुति की है। अरे बैठिए ना भाई, क्या इधर उधर कर रहे हैं, डालिए उसमें, बैठिए, बैठ जाइए। भगवान राम ने मां सबरी की स्तुति की है नवदा भक्ति के माध्यम। स्तुति किसको कहते हैं, कल भी मैंने कहा था शायद, गुणगान को, प्रशंसा करने को स्तुति कहते हैं। किसी की गुणगान कीजिए, किसी की प्रशंसा कीजिए तो उनको अच्छा लगता है, यही तो स्तुति है। यहां प्रशंसा हो रही है किसकी, मां सबरी की। अब प्रशंसा कैसे कर रहे हैं, हे सुंदरी तुम मेरी बातों को सुनो, तुमने बहुत कहा। अब ध्यान देने बात है, मां सबरी को भगवान ने सुंदरी कहा, क्या मां सबरी सुंदरी थी, नहीं। प्राय हम लोग जानते हैं इस कहानी को, कोई ऐसा नहीं कि जिसको पता नहीं मां सबरी के बारे में, सबको पता है। मां सबरी देखने में भूतनी थी। देखने में कैसी थी, भूतनी। तो फिर सुंदरी क्यों कह दिया भगवान ने, उपहास किया क्या, भगवान राम झूठ बोले, नहीं, भगवान झूठ बोलेंगे तो सत्य कौन बोलेगा। फिर सुंदरी क्यों कहा, अरे बाहर के रूप को भगवान ने नहीं देखा। बाहर से अगर सुंदर बन के जाएंगे तो भगवान के नजर में वो बाहर वाला रूप भगवान नहीं देखते, भगवान देखते अंदर वाला रूप। बाहर रूप तो सोना सुंदर बना के गई थी, कौन बोलिए, है नाम याद, सुपर्णखा। सुपर्णखा गई थी ना, बाहर से एकदम पूरा मेकअप वेकअप करके, जैसे आजकल ब्यूटी पार्लर में एकदम काली काली कलोटी को भी एकदम लगेगा कि एकदम बाप रे स्वर्ग की परी है, और जब ऊपर का पपड़ी हटाइए तब पता चलेगा एकदम। वो क्या है जानते हैं, वो एकदम गैरेज है, गैरेज। वो ब्यूटी पार्लर क्या है, गैरेज है, खटारा गाड़ी सबको ठीक करता है। जो गाड़ी कहीं नहीं चलने लायक है, ब्यूटी पार्लर वाला गैरेज में भेज दीजिए, एकदम फिट। वहां डेंट पेंट करके जाने की जरूरत नहीं भगवान के सामने। भगवान के सामने में कैसे जाना चाहिए, अगर भगवान ने आपको सुंदर रूप बनाया है तो मैं ये नहीं कहता मुंह में काली पोत लीजिए, अच्छी बात है कि भगवान आपको सुंदर बना दे, लेकिन सुंदर के बाहरी सुंदरता खूब हो और अंदर से आप काले हो तो वो सुंदरता का कोई स्थान भगवान के नजर में नहीं है। सुंदर कौन, बाहर से भी जो सुंदर है और अंदर से भी सुंदर है। अंदर से कौन सुंदर है, जो झूठ नहीं बोलेगा, जो चोरी नहीं करेगा, नो नशा नहीं खाएगा। क्या राजेंद्र बाबू चलता है कि नहीं, कभी कभी मुड़ी झुका रहे, लगता है कभी कभी दम लेते हैं, मुड़ी तो हिला रहे हैं, लेकिन पूछे तो देखते गर्दन झुका लिए, लगता है कभी कभी दम मारते हैं क्या। हाँ हाँ कबूल कर लिए, चलिए थैंक यू। कम से कम कबूल तो किए कि कभी कभी सिगरेट लेते हैं, लेकिन नहीं लेना चाहिए, हैं, इतना तो कबूल कर लिए, ये भी बड़ी बात है। अंदर से सुंदर कौन है भाई, जो झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, नशा नहीं खाएगा, हिंसा नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, सत्संग करेगा, ध्यान करेगा। या तो दीक्षा लेने कहिए ना बाबा, अच्छा अगले बार, और कहेगा क्या, हम लोग को फुर्सत है बाबा, हम लोग तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्या करें, दीक्षा लेंगे तो पढ़ेंगे कैसे। 24 घंटा कौन बच्चा पढ़ता है बताइए तो, कोई बच्चा 24 घंटा पढ़ेगा, समय नहीं है। तुम्हारे पास फेसबुक चलाने का समय है, तुम्हारे पास व्हाट्सएप चलाने का समय है, तुम्हारे पास जो है सीरियल देखने का समय है, सिनेमा देखने का समय है, घंटों घंटों चैटिंग करने का व्हाट्सएप में समय है।
आजकल हैरान है हम लोग, तो रोड से गुजरते हैं ना, कान में ठिप्पी लगा लेंगे, आएगा जा रहा है, घंटों रास्ते में बात करते हुए जा रहे हैं। कहाँ इतना लंबा बात होता पता नहीं। उसके लिए समय है, ध्यान भजन करने के लिए समय नहीं है। तब आएंगे, बाबा आशीर्वाद दीजिए ना, थोड़ा पास कर जाए। किस में? ये बीपीएससी वाला एग्जाम में। वाह, यहाँ कान में ठिप्पी लगा के रहोगे, रात दिन सीरियल देखोगे, रात दिन यूट्यूब देखोगे, रात दिन चैटिंग करोगे, फेसबुक चलाओगे, अब भजन करोगे नहीं, आशीर्वाद मुफ्त में मिलेगा? नहीं मिलेगा। आशीर्वाद का पात्र बनना पड़ता है। गुरु महाराज ने कहा, मैंने कल भी शायद कहा था कि अरे मेरी बात को अगर मानोगे, मैं जैसा कहता हूं वैसा अगर करोगे, तो मेरा आशीर्वाद को कौन कहे? अरे हिमालय में बैठ के जो महात्मा तपस्या करता है उसका आशीर्वाद भी आपको घर बैठे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आप गुरु की बात को मानेंगे नहीं, आप कहेंगे आशीर्वाद हो। और तो माँ ही सब बच्चा को लेकर, बाबा देखिए बच्चा बात नहीं मानता, माथा ठोक दीजिए। वाह, 10 साल 20 साल बिगाड़ के रखिएगा आप, बाबा जी पास जादू का छड़ी है, सटाएगा चट से ठीक हो जाएगा। संत मत है, अंधविश्वास पर भरोसा नहीं कीजिएगा। संत मत में अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं है। आप बच्चे को अगर चाहते संस्कारी हो तो बच्चे को संस्कार दीजिए। ये संस्कार कहां से आएगा? ये बगल में जो स्कूल है उसी में मिलेगा? वहाँ नहीं मिलेगा, कोई यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। अगर संस्कारी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला यूनिवर्सिटी है बच्चे के लिए माता का गोद। माता का गोद से बढ़ के कोई यूनिवर्सिटी नहीं। इसलिए कहा माता ही हो अज्ञान तो बच्चे कैसे बने महान। बहुत लोग कहते हैं हम लोगों से, खास करके सत्संग में तो जाते हैं खाली महिला सब, पुरुष कहाँ ज्यादा रहता है। हम तो कहते हैं महिला को ही ज्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि पुरुष का भविष्य का निर्माण, संस्कार का निर्माण तो माता के ही गोद में है। माता अगर ज्ञानी होगी, माता अगर संस्कारी होगी तो बच्चे जरूर महान बनेंगे। अभी सुन रहे थे हमारे आदरणीय विशंबर बाबू से, अंगद देव जी महाराज, अंगद देव जी महाराज की लड़की की शादी कहाँ हुई थी पता है? अमरदास जी महाराज की भतीजे से। अब देखिए वो लड़की किसकी है? अंगद देव जी महाराज, जिसका पहला नाम था लहना। अंगद देव जी महाराज की लड़की की शादी हुई और संत की बेटी है, संस्कार से भरा हुआ है, गुरबाणी का पाठ कर रही थी। या तो दीक्षा लेने के लिए कहिए तो कहते हैं कैसा घर बर मिलेगा। ये देखिए ना कैसा बर मिला है। चले गए कहाँ? शादी करके अंगद देव जी महाराज की बेटी ससुराल, और वहां गुरबाणी का पाठ कर रहे थे। और गुरबाणी का पाठ सुन करके ससुर दौड़े आए। आह, इतना मीठे स्वर में इतना गुरबाणी का पाठ कौन कर रहे हैं? देखिए नई बहू जो आई है वही गा रहे, खड़े होकर सुनते सुनते मुग्ध हो गए। अमरदास जी महाराज ने कहा, बेटी इतना सुंदर गुरबाणी का पाठ कहाँ सीखी? कहा हमारे यहाँ घर में सत्संग होता है, हमारे पिताजी सत्संग करते हैं, मैं अपने पिता से सीखी। देखिए कहाँ संस्कार आया। माता पिता ही जब ज्ञानी नहीं होगा तब बच्चे कहाँ से होंगे? और अमरदास जी महाराज ने कहा कि जिनकी बच्चे इतने संस्कारी हैं, जिनकी बेटी इतनी संस्कारी है, जो इतनी सुंदर गुरबाणी गाती है, उनका पिता कैसा होगा? जाकर एक बार जरूर मिलना चाहिए। और वही साल में एक बार जाते थे हिंगुला देवी की पूजा करने के लिए। पंजाब में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। प्रत्येक साल में कहा इस बार मैं जाऊंगा तो जरूर अपने समधी अंगद देव जी महाराज से मिलूंगा। अमरदास जी महाराज जब जाने लगे तो रास्ते में समधी जी के यहाँ चले गए विश्राम करने के लिए। रात्रि में विश्राम कर रहे हैं, सोए खा पी करके ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ। देखते क्या है, अंगद देव जी महाराज जो समधी थे उनके दरवाजे पर एक देव कन्या
शरीर से प्रकाश फैल रहा था और वे झाड़ू लगा रहे थे। वो झाड़ू लगा रही थी उनके दरवाजे पर। अमरदास जी महाराज ने कहा कि ये तो साधारण नारी नहीं है, ये तो देव कन्या लग रही है। जाके पूछा, देवी आप कौन? आप तो देव कन्या है, यहां झाड़ू क्यों लगा रही? कहा मैं हिंगला देवी हूं। तो अमरदास जी महाराज ने पूछा कौन हिंगला देवी, कहां का? कहा जो मंदिर में तुम पूजा करने जा रहे हो वही हिंगला देवी मैं हूं। कहा देवी मैं आपके मंदिर में पूजा करने जाता हूं, आप यहां पर आकर के हमारे समधी के झाड़ू लगाते हैं? कहा यह संतों का दरबार है। अरे यहां मैं झाड़ू लगाई तो कौन बड़ी बात, यहां लक्ष्मी सरस्वती भी आके झाड़ू लगाती है। संतों के दरबार में लक्ष्मी सरस्वती भी आके झाड़ू लगाती है। अमरदास जी महाराज की आंख की पट्टी खुल गई। 60 वर्ष की अवस्था, सुबह का समय था। क्या हुआ? ऐसे जब अंगद देव जी महाराज गद्दी पर बैठे तो अमरदास जी महाराज आते हैं और सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। और खड़े होकर के चुपचाप अंगद देव जी महाराज की ओर निहार रहे हैं। अंगद देव जी महाराज ने कहा समधी जी हाथ जोड़े क्यों खड़े हैं, आके बगल में बैठ जाइए। अमरदास जी महाराज ने कहा जब तक नहीं जानता था तब तक समधी, अब समधी नहीं, अब मैं आपका बंदा, हमें दीक्षा दीजिए। देखिए समधी क्या कह रहे हैं, हमें दीक्षा दीजिए और अपना शिष्य बनाइए। और अंगद देव जी महाराज ने अपने समधी अमरदास जी महाराज को दीक्षा दे करके शिष्य बनाया। और अमरदास जी महाराज जब से शिष्य बने तब से अपने गुरु अंगद देव जी महाराज की सेवा में लग गए। देखिए अब सेवा का फल क्या होता है। और सेवा कैसी कैसी सेवा, कभी गुरु के सामने बैठते तक नहीं थे। अंगद देव जी महाराज के सामने बैठते नहीं थे कि सेवा में कोई विलंब हो जाएगा, हमेशा खड़े रहते थे। और ऐसी सेवा की जब अंगद देव जी महाराज शरीर छोड़ के जाने लगे और उस गुरु गद्दी के अधिकारी वही अमरदास जी महाराज ही बन गए। अगर वो लड़की ससुराल नहीं जाती संस्कार लेकर के, इतना संस्कार कहाँ से फैलता। अरे अच्छे घर को तो सब अच्छे बनाते हैं, जो घर नहीं अच्छा है वहाँ दीक्षा लेकर के अगर हमारी बहन बेटी जाती है उस घर को बहुत सुधार देती है। बहुत ऐसे घर हैं जहाँ हमारे सत्संगी घर के बहन बेटी जा करके उस घर को सजाया है, सत्संगी बना दिया, मांस छोड़वा दिया, मछली छोड़वा दिया। कितने घर में आज गुरु महाराज की पूजा हो रही है, ये हमारी बहन बेटी की ही देन है। इसीलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि शादी हुआ नहीं है तो दीक्षा ले लेंगे तो क्या होगा। अरे दीक्षा लेकर अगर आपका भाग अगर उल्टा भी रहेगा ना, अगर गुरु की भक्ति करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं अगर जिस बेटी की भाग उल्टा हो, अगर खराब भी अगर पति अगर है जीवन में, अगर भक्ति भजन करेंगे तो निश्चित एक दिन उसका पति सुधर जाएगा। और ये गारंटी के साथ में का, लेकिन विश्वास भी होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भजन होना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि संस्कार माता की गोद से, और यह माँ सबरी के अंदर में बचपन से संस्कार थे। कैसी थी? सुंदरी नहीं थी, देखने में भूतनी थी, भूतनी। और शादी करके जब ले जा रहे थे तो पति ने क्या सोचा, अगर इसको ले जाएंगे तो बच्चे भी डर करके भाग जाएंगे और रास्ते में छोड़ के पति भाग गए। अब सोचिए अभी शादी हुई है, ध्यान दीजिए, मां सबरी की शादी हुई, दुरागमन करके ले जा रहे हैं अपने घर, सबरी मां जा रही पति के साथ साथ में, अब बीच जंगल में छोड़ दिया। आजकल का अगर ऐसा हो घटना तो तुरंत अभी एफआईआर हो जाएगा, तुरंत जाएंगे एकदम स्कॉर्पियो भर के, अरे इतना दान दे दिया किस लिए। ये तो कम उम्र की तो छोड़ दे, 60-70 साल के अगर बूढ़ा भी मर जाता, बूढ़ी माँ कपाट ठोकते, बाबा कैसे रहेंगे। अब कैसे रह रही है,
शादी हुई थी, 9-10 वर्ष की अवस्था थी माँ सबरी की। कम उम्र में ही शादी करा दिया गया था। और माँ सबरी ने क्या सोचा, मैं भी चाह रही थी कि संसारिक बंधन में ना पड़ो। अच्छा हुआ पति हमको छोड़ के चले गए। देखिए कोई गम है, कहां रह रही है, जंगल में। परमात्मा ने कहा कि तुम मेरी ओर कदम बढ़ा के तो देखो, तुम अगर एक कदम मेरी ओर बढ़ाओगे ना, मैं तुम्हारी ओर 100 कदम बढ़ाने को तैयार हूं, लेकिन तुम हमारी ओर कदम तो बढ़ाओ। मां सबरी को कोई गीद बाघ सियार नहीं खा गया वहां पर, भालू। जंगल में अकेले घूमती थी, छिप छिप के रहती थी और गुरु की सेवा करती थी, छिप करके। कैसे सेवा, दिन भर लकड़ी चुन चुन करके गट्ठर बांध के रखती थी, और रात को जब मतंग ऋषि के आश्रम में सब सो जाते थे महात्मा, तो धीरे धीरे जाती थी और लकड़ी का गट्ठर रख करके, और देखिए कि सब सोए हैं, तो धीरे धीरे झाड़ू आश्रम में लगा के चली जाती थी। और सुबह होता तो क्या दिखता, आश्रम में झाड़ू लगा हुआ है, जलावन का गट्ठर रखा हुआ है, सेवा दिख रहा, लेकिन सेवक दिखाई नहीं पड़ता। अभी बिल्ला तो बहुत लगा के बैठे हैं, देखिए बड़का बड़का बिल्ला के लिए झगड़ा, साइन बोर्ड हमको नहीं दिए एकदम, अगर वो गुलका गुलका जो छपता है वो उसके लिए झगड़ा। हम लोग देखते हैं झगड़ा, हमको नहीं, हम नहीं है कार्यकर्ता। बिल्ला बहुत, सेवक का बिल्ला बहुत, लेकिन सेवा का पते नहीं। बीच में आदमी घुस जाता है, आके प्रणाम करने आ गए। यहाँ सेवक नहीं दिखता है, सेवा दिखता है, और यहाँ सेवक दिखता है, सेवा का पते नहीं। यही तो है हम लोग की सेवा। नाम तो लिखा लिए, हम भी सेवा में, हम भी बिल्ला लगा दीजिए ताकि जाने के हम भी हैं सेवक, लेकिन सेवा का पता ही नहीं, सेवक कहला रहे। कैसी सेवा थी मां सबरी के अंदर में, सेवा दिख रहा था लेकिन सेवक नहीं दिखता। यह है सेवा, और जिसके अंदर सेवा भाव रहेगा। देखिए सेवा और सेवा भाव में अंतर है। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन भावना से अगर सेवा करे तभी फलीभूत होता है, तब शिव को सुख मिलता है, तब उनका जीवन सुख में होता है। इसलिए पूज्य बाबा महर्षि साईं स्वामी जी महाराज ने कहा, सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुख में होता, जिसमें है सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा। लेकिन सेवा करना बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। मुझे याद है जब मैं पूज्य बाबा की सेवा में गया 1992 में, कुप्पा घाट में, उस समय पूज्य बाबा थे। तो 92-91 के बाद ही, हाँ 91 के बाद ही मैं 92 में ही चला गया। 91 में ध्यान शिविर मैंने किया मणियारपुर में जाके 1 महीने का मांझ दिया। उसके बाद मैं घर आया, उसके बाद मैं मन बना लिया कि हमको अब घर छोड़ करके हमें साधु की सेवा में जाना है, बाबा की सेवा में। कुप्पा घाट गया, पूज्य बाबा की सेवा में रहा। बिल्कुल नया था, और नए सेवक को ज़्यादा भार नहीं दिया जाता था। तो हमको एक ही सेवा दिया गया था कि एक पूज्य बाबा के पास में तांबे की कलसी थी, आप लोग देखे होंगे पुराने। तांबे की कलसी को नींबू से साफ करना प्रतिदिन, और पानी जहाँ का अच्छा हो पता लगाना पड़ता था, कौन सा चापाकल का पानी बढ़िया हो। वह पानी ला करके अब खौला करके कपड़ा से छान करके और तब उस कलसी में रखते थे, और फिर उसी को ठंडाते थे, एक अलग फिल्टर में रखते थे, और वही पानी पूज्य बाबा पीते थे। यही एक सेवा थी मेरी पहली सेवा। और उसी में एक सेवा जोड़ा गया कि 3 बजे उठ करके पूज्य बाबा को 1 गिलास पानी, सुसुम पानी पिलाना है। अब पहली नए सेवा में चले गए, जैसे रहे कुप्पा घाट में। पूज्य बाबा का कार्यक्रम हो गया पश्चिम तरफ, कुछ दिन के बाद चला गया मैं कार्यक्रम करने हरियाणा। नया सेवक, बिल्कुल अनुभव नहीं। अब पूज्य बाबा का निवास से हमारा निवास दूर थोड़ा था, क्योंकि वह जगह ही वैसा था जैसे यहाँ पर हम ऊपर रह रहे हैं, और हमारे
साथीगण नीचे रहते हैं सेवा करने वाले, तो कुछ होता तो हमको जाके सीढ़ी से नीचे बुलाना पड़ता, हे कहाँ है मनोज बाबा, कहाँ है, याद आइए। पूज्य बाबा में ये बात नहीं थी, वो बुलाते नहीं थे, लेकिन जो काम बिना बुलाए नहीं होगा तो वहां तो बुलाना पड़ेगा। तो 3 बजे वाला जो पानी पीने का जो सेवा मुझे दिया गया पिलाने का पूज्य बाबा को, तो मुझे 5-7 मिनट आने में विलंब हो गया। तो मैं 3 बजे आया और पूज्य बाबा को सोचा कि प्रणाम करके पानी पिलाऊं, तो 5-7 मिनट विलंब हो गया। तो जैसे प्रणाम करके मैं गया गिलास में पानी डालने लगा, तो पूज्य बाबा कहते हैं क्या कर रहे हो? हमने कहा पानी दे। हटाओ, पानी मैंने पी लिया, डांट दिए, जाओ तुमसे सेवा हुआ नहीं होने वाला है, जाओ घर जाओ। इतने जोर से डांट दिए तो हम तो नए रूम से भागे गए साथ में। तो कल हमारे आदरणीय विशंभर बाबू ने एक सेवक का नाम लिया था जो हमसे पहले थे, गोपाल दास जी, वो सेवा करते थे। वहां गए, वो तो पुराने थे, तो उनके पास हम गए रोते हुए, क्या हुआ, काहे रो रहे हो? हमने कहा कि बाबा हमको भगा दिए। कहते घर जाओ। क्या हुआ? तो गलती हो गई, 5 मिनट विलंब हो गया पानी पिलाने में। तो वो तो समझते थे कि इससे डांटे, लेकिन हमको तो विश्वास हो गया कि अब तो हमारा टिकट कट गया, अब घर द्वार छोड़ के आए यहाँ से भी फटकार लगा के जाओ घर, अब घर में क्या मुंह दिखाएंगे हम? रो रहे हैं। अब हमको कुछ सूझता, कैसा बाबा को स्नान करके उठने दीजिए ध्यान से, तब आपको लेके जाएंगे। तो कुछ हमको हिम्मत हुआ, तो फिर मैं भी स्नान किया। अब पूज्य बाबा के पास डर के मारे हमको लेके गए हुए गोपाल दास जी, और लेके गए हमको बाबा के पास। बाबा ध्यान से उठ के ऐसे बैठे हुए थे, हम भी गए डर के मारे थर थर काँपते हुए, और जाके बाबा को प्रणाम किए। और गोपाल दास दिन कहते हैं कि ये रो रहा है, आप शायद 3 बजे इसको डांट दिए कि घर चले जाओ, तुमसे सेवा होने वाला नहीं है। अब तब से ही रो रहा है कि अब हम किस मुंह लेके घर जाएं। गलती हो गई, 5-7 मिनट विलंब हो गया आने में। देखिए तो पूज्य बाबा हमको देख के हंसने लगे। मैं तो थर थर काँप रहा था डर के मारे। अब पूज्य बाबा हंसने लगे और पकड़ के अब गर्दन झुका के और पीटने लगे और कहे, अरे मैं चाहूँ तो मैं तुमको ये दिखलाना चाहता था कि पानी पीने में सामर्थ्य मुझे है, मैं भी उठ के पानी पी सकता हूँ, लेकिन तुमको मैंने इसलिए डांटा कि ताकि तुम अगले दिन फिर गलती नहीं करो और समय से उठो और समय का ख्याल रखो, ताकि तुम्हारा दुर्गुण दूर हो जाए। जाओ, मैंने तुमको फटकारा था ताकि तुम्हारे दुर्गुण साफ दूर हो जाए। ये फटकार, तब से फिर मेरे से वो गलती नहीं हुई। तो सेवा काम बड़ा कठिन होता है। तो फिर मैं सेवा करने लग गया। धीरे 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 जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। तो फिर तो बाद में बहुत सारी जिम्मेदारियां धीरे धीरे हमारे ऊपर आ गया। तो जिसमें कि आपको पता होगा किशनगंज जिला का अधिवेशन था 2009 या 10 में, और उसी साल में मेरे जन्मभूमि में जिला अधिवेशन था, अररिया जिला अधिवेशन। हमारे आदरणीय विशंभर बाबू को याद होना चाहिए। और किशनगंज जिला, अररिया जिला के बाद किशनगंज जिला ही के बाद ही अररिया जिला जाना था। किशनगंज जिला का अधिवेशन होता, फिर अररिया जिला जाना था। तो गांव वाले ने हमको कहा कि व्यवस्था में आपको आना पड़ेगा, और अररिया सत्संग मंदिर में भोजन का समय था। तो 3 दिन यहाँ रहना था और 3 दिन हमारे यहाँ, 6 दिन समय बच गया। तो मैंने पूज्य बाबा से कहा कि हम जा रहे हैं गाँव, अररिया जिला अधिवेशन की तैयारी करना है। तो पूज्य बाबा ने जैसे सुना तो कहते कि हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, हम किशनगंज जिला नहीं जाएंगे। अभी तक वो उस समय का अध्यक्ष मंत्री हम पर नाराज है। अब वो कहे अध्यक्ष मंत्री ने आप भी चलिए किशनगंज जिला में, कि मैं जाऊंगा तो फिर हमारी यहाँ व्यवस्था कौन करेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी हमारे कपार पर है, हमने जिला अधिवेशन दिलवाया है। तो अब ये अध्यक्ष मंत्री अररिया जिला, अररिया मंदिर में खूब बाबा से आरजू मिनती के का, नहीं जहाँ ओमानंद जाएगा वहीं हम जाएंगे, ये नहीं जाएगा किशनगंज, हम नहीं जाएंगे।
नहीं आए, चतुरानंद बाबा सबको भेज दिए। अब मेरे साथ वहाँ तो रहने की भी व्यवस्था ठीक से नहीं थी। फिर गए, अचानक जाके कच्ची शौचालय वगैरह बनवाए। 7 दिन तक पूज्य बाबा हमारे जन्मभूमि पर रहे, नहीं आए किशनगंज जिला। और वह अभी तक उस समय के अध्यक्ष मंत्री हमसे नाराज है कि इन्हीं के चलते किशनगंज जिला में बाबा, उसके बाद तो बाबा का शरीर अस्वस्थ हो गया, फिर तो आए ही नहीं, इन्हीं के चलते नहीं आए। अरे मेरी तो कोई गलती नहीं थी, हम तो अधिवेशन की तैयारी। अब गुरुजी कह रहे कि हम नहीं जाएंगे तो हम क्या करते। तो 5-6 दिन तक हमारे जन्मभूमि में पूज्य बाबा वहीं रहे। जिला अधिवेशन संपन्न हुआ, अररिया जिला अधिवेशन, तब फिर हमको साथ लेके ही फिर गए, छोड़े नहीं, कहा नहीं चलो। तो जिम्मेदारियां ज़्यादा थी हमारे ऊपर में, इसीलिए लगता था कि अगर नहीं रहेंगे तो काम कैसे चलेगा मेरा। तो सेवा ऐसी होनी चाहिए जो सेवक को सुख लग जाए, ऐसी सेवा। तो मां सबरी ऐसी सेवा की थी गुरु की, और सेवा करके गुरु का आशीर्वाद मिला। जो विशेष इस प्रसंग को आपने सुन चुके हैं अभी, कि भगवान राम आए और 9 प्रकार के भक्ति का वर्णन किया है, जिसमें प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण क्रय कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम महिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा। अब देखिए, जब ये इतनी क्रिया करने के बाद तब क्या होगा। 5वीं भक्ति तक सगुण भक्ति, 6ठी 7वीं भक्ति दृष्टि योग और शब्द योग की साधना है, 8वीं भक्ति है संतोष धन की प्राप्ति होती है, और 9वीं भक्ति क्या कहा, नवम सरल सन छल हीना, वह भक्त सरल हो जाते हैं और भक्तों के अंदर में सरलता आ जाती है। और आप लोगों ने देखा होगा हमारे पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कितने सरल महापुरुष थे, जिसके दरवाजे हमेशा सब गरीब हो कि अमीर हो किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं होता था। ठीक वैसे सरल भक्त हो जाते हैं। मैंने कभी नहीं देखा, मैं तो यहाँ तक देखा पूज्य बाबा को बकरी के घर में रह के सत्संग करते। एक बार गया जिला में सत्संग हुआ था, अब पूज्य बाबा जिस कमरे में रहे, इसी संध्या का समय जब सत्संग समाप्त हुआ और जब पूज्य बाबा रूम में गए तो बकरी सब दौड़ करके आया, बाबा के चौकी के नीचे घुस गए। और घर वाला तो दौड़ा, हे बकरी बकरी बकरी, बाबा के चौकी में घुस गया। अब मार मार के भगावे, बकरी निकले ही नहीं, चौकी के नीचे घुस गया, बकरी निकले ही नहीं। पूज्य बाबा कहते रे घर तो उसी का है, हम तो कब्जा कर लिए है, कैसे उसको भगा रहे हो। नीचे बकरी घुसा हुआ निकल ही नहीं रहा। ऐसे घर में रह के सत्संग करते थे, ऐसे जगह जाते थे जहां सबको लगता था कहां आ गए, लेकिन पूज्य बाबा को कोई अंतर नहीं पड़ता था। भक्त के अंदर सरलता होती है, उसके अंदर नीच ऊंच नीच भेदभाव सब मिट जाता है, और जिसका हृदय सरल होता है उसी को भगवान का दर्शन होता है। हृदय सरल होना चाहिए। एक था पेटू, पेटू समझ रहे हैं किसको कहते हैं पेटू? अरे जो खूब खाए उसका नाम पेटू। वो पेटू खूब खाता। माता पिता ने देखा कि पेटू तो बहुत खा रहा है, अब कोई काम करता नहीं है, तो कहे तुमको इतना खाना है सोना है, चले जाओ बाबा जी के पास। बाबा जी सबको बहुत दान दक्षिणा मिलता है, अब बहुत वहाँ खाने पीने का व्यवस्था है, जाओ वहीं रहना खाना। अब भगा दिया तो चला गया। जाके गुरुजी के आश्रम में पहुंचे जैसे, तो गुरुजी इतना मोटे तगड़े थे, बैठे थे। चेला जो 2-4 गो निकला भीतर से, वो भी मोटका मोटका सब ऐसी ऐसी चलता था। बाप रे, गुरु तो गुरु, चलवा तो और मोटका मोटका है। लगता है यह खाना चकाचक मिलता है। गुरुजी से कहा, गुरुजी हम भी चेला बनेंगे? का बनो, कौन मना करता है।
कहा गुरु जी खाने की व्यवस्था क्या है?